पर्सनली भी वो एकदम गलीज लेवल पर जाकर उसने औरंगाबाद के कुछ लोगों के साथ मिलकर गलीज तरीके से लिखना स्टार्ट किया। मौलवी सैयद मोइन साहब मतलब मुझे आपसे बात करनी है। मोइन साहब ने डायरेक्टली मेरा फोन कट कर दिए। तो अल्ताफ सर ने भी मतलब बाद में रिस्पॉन्स करना बंद कर दिए। पूरे टोटल एमआईएम के थे वो लोग जो एकदम झुंड में आकर गलीज लेवल पे मुझे सामने से अरशद साहब का कॉल आया कि आप मोदी भक्त भी, वो भी इतने गलीज तरीके से नहीं डालता जितने गलीज तरीके से ये एमआईएम में खुद को ईमान वाले बोलने वाले लोगों ने लिख कर डाले। मैम आपने एमआईएम जब ज्वाइन किए थे उसका क्या मकसद था? इधर आने के बाद तो ऐसा हो गया कि आदमियों में इतने सारे गुण औरतों वाले दिख गए कि आपको। मैम शाहब यासीन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र न्यूज टुडे से। हाँ जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रूही नाज मैम बात कर रहे हैं? यस रूही नाज शेख बात कर रही हूँ। मैम आपका एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें आपने एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो उस बारे में थोड़ी तफसीलात बता सकते हैं? हाँ जी पूछिए ना सर। मैम किस वजह से आपने इस पार्टी को छोड़ा है, एमआईएम पार्टी को? एक्चुअल में रीजन उसका ये है कि जो एक मतलब कहते हैं ना कि एक औरत को जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जब कोई भी पार्टी हो या कोई भी जगह हो, वो मिली नहीं। इस रीजन से मैं पार्टी से इस्तीफा दे रही हूँ। मैम पार्टी के अंदर बहुत सारे आजकल देखा जा रहा है कि क्लैशेस चल रहे हैं, आपस में बहुत सारे लोग एक दूसरे के बारे में बुरास कर रहे हैं। आपका एमआईएम पार्टी छोड़ने का क्या रीजन है? एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा इसमें बताती हूँ। दिक्कत क्या हो गई थी कि एमपी इलेक्शन के पहले इम्तियाज जलील साहब के पोस्ट पर आकर मानवत का ताल्लुका अध्यक्ष है जो एमआईएम से है, उस बंदे ने मतलब परभनी का, उसने क्या किया इम्तियाज भाई के ताल्लुक से ऊट पटांग चीजें उनके वॉल पर लिखा। तो जिसको मैंने और आमिर बिन हैदर जो है हम दोनों ने काउंटर किए कि आप इस तरीके से मत डालो बोलकर, और हमने विरोध किए कि आप प्रदेश अध्यक्ष के ताल्लुक से इस तरीके से चीजें नहीं डाल सकते। तो उस बंदे ने क्या किया, मुझे मतलब एक्चुअली में अमर भाई ने भी उसको काउंटर किए थे और मैंने भी की थी। उसने अमर भाई को छोड़ दिया और मुझे पर्सनली टारगेट करना स्टार्ट किया। अच्छा पर्सनली भी वो एकदम गलीज लेवल पर जाकर उसने औरंगाबाद के कुछ लोगों के साथ मिलकर गलीज तरीके से लिखना स्टार्ट किया। जिस तरीके से उसने लिखना स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहला कॉल सैयद मोइन साहब जो है हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष, उनको कॉल की। मौलवी सैयद मोइन साहब मतलब मुझे आपसे बात करनी है। मोइन साहब ने डायरेक्टली मेरा फोन कट कर दिए, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। तो मैं उनको मैसेज की कि मोइन साहब मुझे आपसे बात करनी है, जरूरी बात है, आप प्लीज 2 मिनट बात कीजिए, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। बट उन्होंने रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं किए मोइन साहब ने। उसके बाद में मैंने उनके साथ में रहने वाले जो बंदे हैं, अल्ताफ करके है कोई, अल्ताफ सर बोलते हैं उनको, नांदेड़ के, उनको कॉल की। मौलवी अल्ताफ भाई इस तरीके से चीजें हो रही भी है, मुझे मोइन साहब से बात करना जरूरी है। वो बंदा मोइन साहब की आड़ में इम्तियाज भाई के ताल्लुक से ऊट पटांग चीजें लिख कर डाल रहा है, और मैं उसका विरोध की तो वो मेरे ताल्लुक से भी कुछ ऊट पटांग चीजें लिख रहा है। तो अल्ताफ सर ने भी मतलब बाद में रिस्पॉन्स करना बंद कर दिए। अच्छा बंद करने के बाद में उन लोगों ने क्या किए, उसके बाद में वो लड़के ने क्या किया क्या नहीं मुझे पता नहीं, एक पूरा झुंड के झुंड टारगेट करना स्टार्ट किया, और टोटल सब एमआईएम के लोग थे, पूरे टोटल एमआईएम के थे वो लोग जो एकदम झुंड में आकर गलीज लेवल पे लिखना स्टार्ट कर दिए। तो मैंने क्या की, उसके बाद में मतलब मैं मोइन साहब को कॉल कर रही थी तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। उसके बाद मैंने मेरी कजन का नंबर लेकर उनको कॉल की, तो उसमें से बोले मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है बोलकर मोइन साहब ने कॉल कट कर दिए। तो ये मुझे उस वक्त इस तरीके का फील हो गया कि शायद मोइन साहब की हिदायत पर ही ये लोग ये सब चीजें कर रहे हुए करके। तो मैंने क्या की, मैंने बाकी लोगों को कुछ ना बोलते हुए मैंने सीधा सोशल मीडिया के ऊपर मोइन साहब के खिलाफ लिखना स्टार्ट कर दी। अच्छा मोइन साहब के खिलाफ लिखना स्टार्ट की, मुझे सामने से अरशद साहब का कॉल आया कि आप मोइन के ताल्लुक से कुछ भी मत डालो करके। तो मैंने अरशद साहब को पूरे अरशद साहब का कॉल आने के बाद में मैंने उनको पूरे अरशद साहब को पूरे स्क्रीनशॉट भेज दी मैंने कि साहब इस तरीके से ये बंदा सबसे पहले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब के ताल्लुक से ऊट पटांग लिख रहा था, मैंने विरोध की तो उसने मुझे पर्सनल और एकदम गंदे लेवल पर और गलीज लेवल पर आकर उसने टारगेट करना स्टार्ट किया। तो अरशद साहब ने मुझे बोले कि आप वो बाद में कर लो, बोले आप मोइन के ताल्लुक से कुछ मत डालो। मरी ठीक है साहब, मैंने मोइन साहब के ताल्लुक से जितना भी था वो सब कुछ हटा दी। मैं चलो उनकी शायद उनकी बात नहीं होंगी, उनको भी शायद उन लोगों ने मिसगाइड किए होंगे वो लड़कों ने, इसके लिए मैंने वो हटा दी।
हटा देने के बाद में मैं बोली, मैं सिर्फ सोशल मीडिया से हटा दी वो चीजें, बट मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर अर्जी कर दी थी वो चीजों की। तो अर्जी करने के बाद में मुझे अपने आपके एडवोकेट खिजर पटेल सर, उनका कॉल आया। तो वो मुझे समझाने लगे कि आप ऐसे मत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, ये सब चीजें वो मुझे बोलने लगे। तो मैंने उनको क्या बोली कि बात इम्तियाज भाई के ताल्लुक से थी, उन्होंने ऊट पटांग चीजें जो उन लोगों ने डाले, मैं उसके खिलाफ में बात कर रही थी। तो पार्टी के तो कोई लोगों ने साथ नहीं दिए मेरा, बट अगर मैं एक्शन ले रही तो एक्शन में भी कोई साथ नहीं दे रहे। अच्छा, पार्टी का काम था कि उसी वक्त पे उन लोगों के ऊपर एक्शन लेना था। चलो, सैयद मोइन साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, उनको आप साइड में रख दो। बट जिन लोगों ने एक औरत के रिगार्डिंग में इतने गलीज तरीके से चीजें डाले, तब उनका काम था। और आप अगर वो आप पोस्ट देखेंगे ना, तो आप खुद बोलेंगे कि कोई गैर का भी, या भक्त, या फिर क्या कहते हैं उसको, अंधभक्त भी कोई है ना, मोदी भक्त भी, वो भी इतने गलीज तरीके से नहीं डालता जितने गलीज तरीके से ये MIM में खुद को ईमान वाले बोलने वाले लोगों ने लिखकर डाले हुए। वो चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएंगी वो सब चीजें। और ये लोग मतलब खिजर पटेल भाई का बोलना था कि आप कंप्लेंट मत करो करके, बट मेरा बोलना क्या है मालूम है क्या, अगर आपके घर की औरतों के ताल्लुक से इस तरीके से चीजें होंगी तो आप लोग खामोश रहेंगे क्या? उस टाइमिंग पे मैं डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि पूरा झुंड बनाकर वो लोग टारगेट कर रहे थे। अच्छा, बाहर का कोई होता ना शाहिद भाई, तो मैं शायद निपट भी लेती, मैं डरती नहीं वैसा। बट ये पार्टी के अंदर के लोग थे ना पूरे, और पोस्ट होल्डर्स, पार्टी के बाकायदा पद के ऊपर है ये लोग। हमारे जो एक्स MP इम्तियाज जलील, आपने उनसे इस बारे में कंप्लेन की थी? इम्तियाज जलील साहब से मैंने 2 से 3 मरतबा कंप्लेन की थी इस ताल्लुक से। भाई ने मुझे बोले थे कि वो एक्शन लेंगे, इम्तियाज भाई ने एक्शन लेंगे बोले थे, बट नहीं लिया उन्होंने। नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप पार्टी में क्या पोस्ट पर थी मैम? मैं महाराष्ट्र की वर्किंग प्रेसिडेंट, लेडीज विंग। इतनी बड़ी पोस्ट आपने कुछ चैटिंग की वजह से छोड़ दिए? ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा है? बात सिर्फ चैटिंग की नहीं है भाई, बात ये है कि आपकी पार्टी की महिला कार्याध्यक्ष, जिसके बारे में पार्टी के ही लोग अगर ऊट पटांग बोल रहे हैं और आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर मैं दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए मैं कहाँ जा सकती? कोई और औरत को थोड़ी बोल सकती आओ मैं तुमको, मेरे पार्टी वाले इंसाफ दिलाएंगे। जब मेरे पार्टी के लोग मुझे इंसाफ नहीं दे रहे तो मैं उनको कहाँ से देंगे वो लोग? अच्छा, मुझे खिजर पटेल भाई ने FIR के लिए मना किए, तो मैंने FIR नहीं की, मैंने सिर्फ नॉर्मल NC की थी और एक अर्ज दे दी थी। अच्छा, अर्जी का तो मुझे अभी परसों के दिन ही कॉल आया वापस, तो मैंने मैंने बोल दी मैं अभी वो अर्ज के खिलाफ आगे भी जाऊंगी मैं, और मैं तो सीधा बोल रही मैं मुख्यमंत्री के ऑफिस के बाहर बैठ के मैं आंदोलन करूंगी, क्योंकि बात वहां पे मेरी इज्जत नफ्स की है भाई। उससे बढ़कर ना मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट का पोस्ट है, आप CM का पोस्ट भी ऑफर करो या PM का भी करो, वो मेरी इज्जत नफ्स से बढ़कर नहीं है मेरे लिए। और यहाँ पर उस पर हमला हुआ था जिसके लिए पार्टी की तरफ से कोई भी एक्शन उन लड़कों के खिलाफ नहीं लिया गया। ये इलेक्शन की बात अगर की जाए तो आपने हैदराबाद में जिस तरह का वर्क किया था, मैं देखा था आपका सोशल मीडिया पे। जी। आपने तो बहुत बढ़ चढ़कर, और आप बहुत ही पार्टी के क्या कहेंगे उसको, ईमानदार वर्कर के तौर पे काम किए आपने। जी। फिर इतना बड़ा डिसीजन आपने ले लिया आज, और ये डिसीजन का रीजन ये था भाई कि मैं आपको बता रही हूँ ना, इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। आप अगर काम कर रहे पार्टी से, मेरी कुछ कमाई नहीं हो रही ना, मेरा घर चल रहा है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शौहर की हलाल कमाई से मेरा घर बहुत अच्छे तरीके से चलता। मैं पार्टी का कोई लेटर यूज करके पैसा नहीं कमाती, न किसी को ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमाती। मेरा सिर्फ क्या है कि एक रिस्पेक्ट की बात है, सिर्फ रिस्पेक्ट की बात है। अच्छा, उसमें कुछ लोगों की हरकतें ऐसी है कि औरतों में झगड़े लगा रहे हुए हैं, मतलब क्या मेंटेलिटी के लोग हैं ये, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। लेडीज विंग के अंदर भी इनका इंटरफेरेंस है, क्यों, क्या, वो भी नहीं समझ में रहा। पार्टी के अंदर ये चीज मौजूद है, हमेशा ऐसा होता ही है महिलाओं के साथ? अभी वो मेरे साथ तो हो गया, मैं बाकी का तो मुझे पता नहीं है क्या नहीं है, बट मेरे साथ होने के बाद में एक्शन नहीं हुआ तो भाई मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती मैं ऐसे काम। अब ये क्या बोल रहे कि कोई और पार्टी में ऑफर है, ये है वो है, आप मुझे बताओ, यहाँ पे इतना बड़ा, खुद खासदार साहब ने मेरा नाम लेके अनाउंस किए थे वर्किंग प्रेसिडेंट, तो इससे बड़ा मुझे और कहाँ पे क्या मिल सकता। बट दिक्कत ये थी कि आप अगर वो जो गलत है आप उसके खिलाफ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर मैं भी नहीं काम नहीं कर सकती। मैं भी पार्टी में बहुत सारे दूसरे भी महिलाएं हैं
जी आप जैसा महाराष्ट्र लेवल पर वर्क कर रहे थे, यस तो आपको कभी ऐसी कंप्लेन आई है आपके वर्किंग टाइम में कि किसी और महिला के साथ भी ऐसा हुआ या किसी और वर्कर के साथ ऐसा हुआ है इससे हाँ पहले? वो आया है इसके पहले भी कि ये जी पार्टी के ही मतलब पोस्ट होल्डर जो है वो बहुत सारे हैं ऐसे जो है ना, उन लोगों ने मतलब ऐसा कुछ गलत तरीके से उनको मैसेजेस किए हुए हैं करे हुए, वो चीजें आई थी मेरे पास भी बहुत मर्तबा, वो मैंने हम्म, मेरे लेवल पे हैंडल कर दी थी वो। हम्म। अच्छा मैम, पार्टी की अगर नाम हटा दिए तो जो जी पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, जैसा जी आप हमारे शहर के भी तकरीबन लोगों से वाकिफ है औरंगाबाद के, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक वीडियोस का भी मामला आया था कुछ वक्त पहले, वो एमआईएम के कुछ कारपोरेटर्स की वगैरह, तो ये चीजें हमेशा आ रही है और पार्टी में नाइत्तेफाकी देखे जा रही है एक दूसरे के खिलाफ में हमेशा, एक्चुअल तो उस में चीज जो के बारे में क्या इत्तेहाद, बोलेंगे? मेरा कहना क्या है मालूम है क्या, एक हम्म, अगर आप किसी भी पार्टी में या किसी भी जगह पे आप काम करते, कोई भी एक संगठन में बोलो या किसी हम्म, इसमें काम करते हो, तो उस जगह हम्म, को अपनी एक फैमिली समझकर ही काम करे तो वो चीजें आगे जा सकती। यहाँ पे इख्तिलाफात सबके रहते, पर जो हम्म, इख्तिलाफात रास्ते पर आ जाते ना, उसका हम्म, खामियाजा पूरे घर को भुगतना पड़ता। उस हिसाब हम्म, से एमआईएम का हो रहा है अभी। अभी आप हम्म, नॉर्मल अगर एग्जांपल मैं दूंगी, तो कोई भी फैमिली है, उसके अंदर किसी का ननंद भाभी का नहीं जमता, कोई देवरानी जेठानी का नहीं जमता, तो अगर ये झगड़े सिर्फ चार दीवारी के अंदर रहे ना, तो उसको हम्म, सुलझाया जा सकता, बट उसी झगड़े को हम रास्ते पर लेकर आए ना, तो उसका तमाशा हो जाता। हम्म। और ये लोग सिर्फ पार्टी का तमाशा कर रहे हैं अपने जाती मफाद के लिए, इतना मुझे पर्सनली समझ में आ रहा है। अच्छा मैम, इसमें कौन कौन से लोग हैं, मतलब कितने लोग इन्वॉल्व थे, किसका नाम बता सकते हैं आप? इसके अंदर बहुत बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। ये हम्म, लोग जो लड़के लोग थे ना जिनके ऊपर मैंने एफआईआर की थी, मैं आपको उनका कॉपी भी भेज देती हूँ मैं आपको। एफआईआर जी, नहीं हुई थी एक्चुअल में, एनसी हुई थी, क्योंकि मुझे खिजर पटेल भाई ने मुझे रुका दिए थे कि आप मत हम्म, करो, हम एक्शन लेंगे करके। और हम्म, अब तक एक्शन कुछ भी नहीं हुआ, और मैं सिर्फ खिजर भाई के बात पर खामोश थी कि आप मत हम्म, डालो, आप मोइन साहब, मैं देखो मैं मोइन साहब के खिलाफ नहीं बोल रही कि मतलब मोइन साहब ने करवाए, बट उस वक्त अगर आप मेरा कॉल उठा लेते थे तो शायद मुझे भी गलतफहमी नहीं होती थी ना कि इन सब में आपकी भी रजामंदी शामिल है करके। हम्म, ये चीजें मुझे भी नहीं होती थी ना कि बाबा इसमें आपकी रजामंदी है, आपने करवाए या नहीं करवाए, क्योंकि हम्म, मेरे ख्याल में औरत को टारगेट करना मतलब सबसे ज्यादा कमजोरी की अलामत है वो, कि आप किसी हम्म, औरत को बाकायदा, और इतना आप वो चीजें देखेंगे ना, आप खुद सोचेंगे कि इनकी तरबियत किसने की हो, मतलब इनकी माँ और इनकी बहनें इनके साथ में किस तरीके से रहती होंगी, इनकी मेंटेलिटी क्या है, जो वो लिख कर हम्म, डाल रहे थे ना वो चीजें। आखिरत में मैं तो बोली रोजे महशर तो मैं पकड़ूंगी उन लोगों को, तभी भी उनको माफ हम्म, नहीं करूंगी, मैं पूछूंगी उनको, वहां पर भी हम्म, पूछूंगी उनको मैं कि हम्म। आप ये चीजें बताओ करके, और जिसने साथ नहीं अच्छा, दिया ना उनको भी पकड़ूंगी मैं। अच्छा मैम, इसमें एक और सवाल था आपसे मेरा, जी जिस तरह से एमआईएम पार्टी खुद को प्रेजेंट करती है कि मुसलमानों के फेवर की पार्टी है, मुसलमानों के लिए काम हाँ। करती है, आप इतने वक्त इसमें काम किए, आपको क्या लगता है कि ये मुसलमानों के हक में कितना बेहतर काम कर सकती है पार्टी या फिर कितना नुकसान पहुंचा सकती देखिए मैं एक चीज आपको बताती हूँ, नुकसान तो नहीं है, बट कुछ कुछ जो है, कुछ जो हर पार्टी में रहते हैं, तो वैसे कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं उनको अगर है? पार्टी से हटा दिया जाए तो पार्टी सबसे बेहतरीन पार्टी साबित हो सकती है। ये मेरा मेरा अब पर्सनल ओपिनियन मैं बता रही, क्योंकि पार्टी के हो सकता। जितने भी लोगों को आप कंप्लेन किए, तो जी आपकी कंप्लेंट पे तो असर कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं जैसा नहीं आपने हुआ असद कुछ। साहब को जी बताए, आपने यस इम्तियाज जलील का बताए, आपने खिजर पटेल का बताया, तो जी। आपको तो कुछ इसमें राहत मिली नहीं है ना? नहीं नहीं मिला मुझे कुछ, एक्शन नहीं जो हुआ उनके ऊपर कुछ। और अच्छा, सच मालूम इधर ग्रुपिज्म इतना है कि अरे ये इम्तियाज जलील के ग्रुप के है ना, जान देना ये मर रही ना, अपन क्यों बोलेंगे, ये डॉक्टर गफर कादरी के अच्छा, ग्रुप के, छोड़ दे ये मर रहे ना, अपने को क्या करने का है, ये चीजों की वजह से आगे कुछ नहीं हो पा रहा है। आप ग्रुप ग्रुप में एक दूसरे को बांट कर ले लिए हुए हैं, ये इसके हैं, ये फिरोज लाला के ग्रुप के लोग हैं, ये सैयद मोइन के ग्रुप के लोग हैं, ये शफीक भाऊ के ग्रुप के लोग हैं, मतलब सबके अपने अपने अलग अलग है। तो मतलब एक जो प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए वो प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है, हम्म। और जब तक जो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो दूसरों के लिए भी कुछ कर नहीं पाएंगे। जो महिलाएं एमआईएम से जुड़ी हुई ये है या जो जुड़ने वाली है, उनको आप एक क्या मैसेज देंगे? मैं तो मैसेज सिर्फ यही दूंगी कि किसी के लिए भी अपना रिलेशन किसी दूसरे के साथ खराब मत करो, क्योंकि आपके इज्जत नफ्स पे बात आ गई तो कोई आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा। मेरा मैसेज हम्म। सिर्फ इतना ही होगा। अगर ये चीज पर एक्शन होता है एमआईएम की जी तरफ से,
हाँ। एमआईएम के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से, तो आप जी। फिर से पार्टी ज्वाइन करेंगी? ज्वाइन करूंगी मैं, बिल्कुल करूंगी मैं। थैंक यू सो अगर मच yes, मैम। जी मैम, जी बोलिए 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 जी। प्लीज। नहीं, मैं ज्वाइन करूंगी, बट हम्म, इसकी क्या गारंटी कि आगे से ऐसा कुछ हो गया तो फिर से मतलब साथ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये भी तो चाहिए ना श्योरिटी के बाबा कुछ आ गया आपके ऊपर ऐसी चीजें। देखिए, औरतें काम करने के लिए अगर बाहर निकलती तो बोलते ना सफेद चादर होती है और पानी से भी दाग लग सकता। हम्म, तो हम दाग पोछो नहीं बोल रहे आपको, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मैं जब काम करती ना बहुत हिकमतन काम करती हूँ मैं। बट मेरा बोलना सिर्फ इतना है कि उसकी श्योरिटी भी चाहिए ना कि बाबा औरतों के लिए भी कुछ तो मतलब अगर कुछ ऐसी गलत हरकतें किसी ने किए तो उसके लिए भी तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वो चीजें अगर होंगी तो काम करने में कोई एतराज नहीं है भाई। मेरा मेरा पर्सनल ये है कि एमआईएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर आप बेबाकी से अपने कौम की बात रख सकते। आप मतलब नहीं क्या, एक ये है, एक प्लेटफॉर्म अच्छा है, बट उसमें जो कुछ लोग हैं उनका हटना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनकी वजह से ये मतलब पार्टी पूरी खत्म हो रही भी है। हटना बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें बहुत सारे लोगों का। मैम आपने एमआईएम जब ज्वाइन किए थे उसका क्या मकसद था? इतने साल वर्क करने के बाद फिर आप छोड़ दिए? एक्चुअल में मेरा एमआईएम ज्वाइन करने का मकसद ही यही था कि एक औरतों के लिए एकदम सेफ पार्टी है, जहां पर एक औरत अपनी बेबाकी से अपने हुदूद में रहते हुए अपनी बात बेबाकी से रख सकती। और औरतों का मतलब मैं एक सेफ, एकदम सेफ जगह समझ के कि वो गैरों के बीच में रहने से अच्छा अपनों के बीच में मैं अच्छे से काम कर सकती, अपने मेरा साथ देंगे। जो कहते ना एक जो जमजम से रिश्ते वाले वो मेरा साथ देंगे या उस हिसाब से। बट इधर आने के बाद तो ऐसा हो गया कि आदमियों में इतने सारे गुण औरतों वाले दिख गए कि अब वो सर ही मतलब घूमना स्टार्ट हो गया है कि वो चीज नहीं कर सकते अभी आगे। मतलब ये मेरा मकसद था कि एमआईएम के अंदर काम करके मतलब एक हिफाजत महसूस होंगी कि गैरों के बीच में रहने से जो ये है ना एक क्या बोलते हैं इनसिक्योरिटी जो गैरों के बीच में रहने से रहती वो एमआईएम में नहीं होंगी। ये रीजन था कि यहाँ पे अपने हैं सब। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम वक्त देने के लिए। जी जी।